नमस्कार। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि हो गई और इसी वृद्धि को ध्यान में रख के भारत सरकार ने रूस से बड़े स्तर पर कच्चे तेल खरीदने का फैसला किया है। खबर है कि भारत सरकार की कंपनी आईओसी ने रूस से 30 लाख बैरल तेल खरीदने का समझौता किया। अब सवाल उठता है कि अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध के बाद भारत का रूस से तेल खरीदना सही फैसला है या गलत फैसला है, और इसका भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा के लिए हैं विक्रांत सर, जिनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस फैसले के बाद भारत अमेरिकी संबंधों पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इस तरह के फैसले से कितना लाभ मिलेगा। विक्रांत सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और इस प्रतिबंध के बाद भी भारत ने फैसला किया है कि वो रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करेगी। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सही है कि जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे तो भारत सरकार ने ईरान से तेल खरीदना छोड़ दिया था। लेकिन जब ठीक इसी तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं तो भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला किया। इस फैसले को हम देखते हैं कि भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम को देखें तो लगभग 40% तक की वृद्धि हो गई है। दूसरी तरफ रूस भारत को सस्ते दर पर कच्चे तेल देने के लिए तैयार है। इन दोनों परिस्थितियों को जब एक साथ हम मिला देते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के लिया गया ये फैसला है। यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बढ़े हुए मूल्यों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी, मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए अपने देश के आर्थिक हित में इस तरह के फैसले लिए हैं। देखना होगा कि इस पर भविष्य में अमेरिका की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या भारत के इस फैसले के बाद अमेरिका भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा सकता है? इस बात की कितनी संभावना है? देखिए, इस बात की चर्चा हो रही है कि रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है तो भारत पर किसी न किसी तरह के प्रतिबंध लगाए जाए। इस तरह की चर्चा अमेरिकी मीडिया में हो रही है। देखना होगा कि आगे चलकर अमेरिकी सरकार की तरफ से किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन एक तरह से देखें तो भारत भी अमेरिका का सहयोगी देश है। यदि यूक्रेन के मोर्चे पर उसे रूस पर आर्थिक प्रतिबंध में भारत का सहयोग चाहिए तो दूसरे मोर्चे पर उसे भारत की आवश्यकता है, विशेषकर जब चीन की बात आती है। और भारत ने कई अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि चीन की समस्याओं का ध्यान में रखते हुए अगर भारत पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित होगी। ये सही है कि एक समय भारत ने अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान के साथ तेल की सौदेबाजी बंद कर दी थी। लेकिन भारत रूस संबंध और भारत ईरान संबंध में कई मौलिक अंतर हैं। इन पर कभी बाद में चर्चा होगी, लेकिन हमें लगता है कि यदि अमेरिका भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है, इसके बाद भी भारत सरकार अपने फैसले पर कायम रहेगी। भारत और अमेरिका सामरिक साझेदार देश है। ऐसे में रूस से तेल की खरीदारी क्या अमेरिका के सामरिक हितों पर प्रहार करना नहीं हुआ? अगर रूस और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को देखें तो दोनों ही देश भारत के सामरिक साझेदार हैं। विश्व में कई देश भारत के सामरिक साझेदार हैं, लेकिन जब भारत के अपने हितों की बात आती है तो भारत का ये फैसला सही है कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदने का फैसला किया। ये बात सही है कि इससे अमेरिका की नाराजगी बढ़ेगी, यूरोपीय देशों की नाराजगी बढ़ेगी, लेकिन अंततः भारत को फैसला अपने हित में करना था। और मैं पहले ही कह चुका हूं, भारत का यह फैसला सही फैसला है। फैसले का भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेषकर सकारात्मक प्रभाव की मैं बात करूं तो रूस से तेल की खरीदारी का सीधा संबंध भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ। और यदि हम इस भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जहां भारत 85% तेल की तेल का आयात करता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के मूल्य में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर सकती है। यदि हम
अन्य पहलू पर आते हैं तो सबसे पहले देखिए कि भारत और रूस का व्यापार, जो तेल भारत खरीदने जा रहा है वो रुपए और रूबल के बीच होगा। इसका सीधा सा लाभ ये मिलने जा रहा है कि डॉलर की तुलना में रुपये में जो गिरावट आ रही थी वो रुक जाएगी। दूसरा ये होगा कि चूंकि डॉलर के मूल्य बढ़ रहे थे, इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा था। साथ ही जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में वृद्धि हुई तो इससे भी भारत के व्यापार घाटा बढ़ने की संभावना थी। इससे व्यापार घाटा को कम करने में सहायता मिलेगी। तीसरा कि घरेलू बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाई जा सकती है। यदि हम बढ़े हुए मूल्य पर तेल की खरीदारी करते तो निश्चित रूप से उसे बढ़े हुए मूल्य पर बेचना पड़ता। अभी कहा जा रहा है कि भारत की तेल कंपनियों को प्रति लीटर 25 रुपए के आसपास घाटा हो रहा है। यदि भारत को सस्ते दर पर तेल की आपूर्ति होती है तो भारत की तेल कंपनी एक तो अपने घाटे की पूर्ति करेगी, दूसरे वो सस्ते दर पर तेल उपलब्ध करा पाएगी। और भारत में सस्ते दर पर तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा लाभ जो होने वाला है कि भारत में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति पर रोक लगाई जा सकती है। इसी तरह से अन्य फैसले भी हैं। यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को देखें तो हम पाते हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होता है। इसी में से कुछ फैसले और देखिए, जैसे कि भारत रूस व्यापार रूपल में होने से रुपया अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर अब स्थापित होने की तरफ अग्रसर होगा। जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, लेकिन इससे रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के तौर पर स्थापित करने में सहायता मिलेगी। तेल खरीदने पर अधिक डॉलर खर्च करना पड़ता, स्वाभाविक है कि रुपया में तेल आयात होने से भारत की निर्भरता डॉलर पे कम होगी। और अंत में भारत और चीन अगर रूस से तेल आयात करता है तो फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आएगी। इन बातों को ध्यान में देखें तो भारत का ये फैसला हमें बहुत हद तक सही लगता है। और ये बात देखा भी गया है, जैसे ही भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला किया है उसी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों में गिरावट आई है। उल्लेखनीय है कि चीन दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। और दोनों देश मिलकर यदि रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट दर्ज होगी और हो भी गई है। इसका एक लाभ ये भी होगा कि जितने तेल भारत रूस से खरीद लेगा उतना बाकी शेष तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार से वो खरीद सकती है। इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिकी प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए रूस से तेल खरीदने का फैसला किया है। ये थे विक्रांत सर जिनके साथ हम चर्चा कर रहे थे कि रूस से तेल खरीदने के फैसले के बाद भारत की विदेश नीति या फिर भारत अमेरिकी संबंध पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हो सकता है। चलिए, इस तरह के मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी, आगे भी हम बहुत सारे मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करेंगे।